कौन बनेगा वजीर आजम, शहबाज शरीफ या उमर अयूब? कौमी असम्बली में वोटिंग आज होगी। 336 रुकनी ऐवान में वजारत उज़्मा के लिए 169 वोट दरकार। नवाज लीग और इत्तेहादी जमातों को 200 से जायद अरकान की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, MQM, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी शहबाज शरीफ को वोट देंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब को 91 अरकान की हिमायत हासिल। JUI ने वजारत उज़्मा के इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान कर रखा है। MQM का नवाज लीग की हिमायत का ऐलान। मुस्तफा कमाल ने कहा, नून लीग के साथ हैं, इनकी हर किस्म की मदद करेंगे। वजीर आजम के लिए खुशी से वोट देंगे। नून लीग और हमारे दरमियान कोई मसला नहीं। ये हुकूमत कामयाब होगी और लोगों की परेशानी खत्म होगी। हर जीतने वाला कामयाब नहीं और हर हारने वाला नाकाम भी नहीं। आसिफ जरदारी के मुकाबले में महमूद अचकजई मैदान में आ गए। कागजात नामजदगी जमा, सदर का इंतखाब 9 मार्च को होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, महमूद अचकजई काबिल एहतराम है। PTI के उम्मीदवार बने तो उन्हें कौम परस्त नहीं कहा जा सकता। ख्वाजा आसिफ बोले, तहरीक इंसाफ ने एक और यू टर्न ले लिया। PTI ने नामजदगी को बलूचिस्तान के लिए मुस्बत पैगाम करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, मीसाक के मफाहमत के पूरे मुल्क को जरूरत है। पार्लिमान में मौजूद जमातों के साथ मफाहमत की इब्तिदा करेंगे। पार्लियामेंट से बाहर बैठे स्टेक होल्डर्स को भी इंगेज करेंगे। इलेक्शन में अवाम से किए वादे पूरे होंगे। मफाहमत की सोच के साथ बलूचिस्तान हुकूमत चलाएंगे। बलूचिस्तान के मसाइल कोई एक शख्स या जमात हल नहीं कर सकती। सबको मिलजुल कर कोशिश करनी है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करेंगे। कोशिश होगी कि अवाम को कुर्बानी ना देना पड़े। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा, तहरीक इंसाफ अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो गई। सदारत महमूद अचकजई के हवाले कर दी। ऐवान में लोटा लोटा हो रहा था, लोटे तो खुद सारे इकट्ठे हो गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ताजा तरीन लोटाइज्म है। इक्तदार के हविस के लिए अपनी पार्टी छोड़कर दूसरों के पास चले गए। असद कैसर ने कहा, महमूद अचकजई का मैदान में उतरना बहुत मुस्बत पैगाम है। मुकम्मल तौर पर हिमायत करेंगे। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर कोशिश करना होगी। उमर अयूब खान बोले, पाकिस्तान को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। बलूचिस्तान की महरूमियों का सिलसिला खत्म करेंगे। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब, ओहदे का हलफ उठा लिया। सरफराज बुगटी ने 65 के ऐवान में 41 वोट हासिल किए। JUI और नेशनल पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सरफराज बुगटी के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। अली अमीन गंडापुर ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हलफ लिया। पार्टी कारकुनान की तकरीब में शिरकत। वजीर आला हाउस आमद पर अली अमीन गंडापुर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। हुकाम ने वजीर आला सेक्रेटेरिएट के उमूर पर ब्रीफिंग दी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही, लैंडस्लाइडिंग, छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाम बहक, 23 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 13 घरों को जुज़वी, 21 को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां। सवात में लैंडस्लाइडिंग से मकान की छत गिर गई, 4 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। मलबे तले दबे 3 अफराद की तलाश जारी। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। कल्लर कहार के करीब शदीद धुंध के बाइस हादसात, कई गाड़ियों को नुकसान। बस से टक्कर के बाद गाड़ी में आग भी लग गई। गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल गई। शहरियों ने एक दूसरे को खींचकर गाड़ियों से बाहर निकाला। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोट मोमिन इंटरचेंज के करीब टायर फटने के बाइस कार को हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए।
खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। दीरबाला में 3 फुट तक बर्फ गिरी। वादी अलीपा में मुतादिद इलाकों का जमीनी राबता कट गया। लवारी टनल, कुमरार, बिन शाही में भी 3 फुट तक बर्फबारी। सवात में कालाम और बालम जब्बा में बर्फ गिरी। गिलगित बल्तिस्तान में चल्लास, दयामिर, बाबूसर टॉप, फेरी मेडोज पर भी बर्फ के गाले गिरे। बलूचिस्तान में पश्मीन और मस्तोंग में बर्फबारी। पाराचनार, बुनेर, गलियात में बर्फबारी के बाद शहरियों को मुश्किलात। टमाटर में बारिश का सिलसिला थम गया, हालात मामूल पर ना आए। बाजार, गलियों और घरों में बारिश का पानी जमा होने से मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। मार्केटें मुकम्मल बंद। रिहायशी इलाके भी ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ इलाकों में 5-5 फुट तक पानी जमा। कोयटा से खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली शाहराह लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। एयरपोर्ट के रनवे पर पानी जमा होने से फ़ज़ाई सर्विस मुतासिर। पाक फौज और रेस्क्यू इदारों की इमदादी सरगर्मियां जारी। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। पिंडी का स्टेडियम भी औलों से भर गया। मुसलसल 2 रोज बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। बारिश के बाद इस्लामाबाद में धुंध के डेरे। आसमान पर काले बादल छाए रहे। महकमा मौसमियात की मजीद 2 रोज बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। साहिवाल, पाकपतन, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में बर्फ के औले गिरे। चिनियोट, मुरीदके में भी बादल बरसे। गुजरांवाला, वजीराबाद, सराय आलमगीर में भी बारिश और यालाबारी। डेरा इस्माइल खान में भी मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। मौसम ठंडा हो गया। आसिफ जरदारी से एमल वली खान की क़यादत में ANP वफ्द की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी ने एलामिये में कहा, ANP ने सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। जराये के मुताबिक महमूद अचकजई ने सदारती इलेक्शन के लिए वोट मांग लिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सदर के लिए आसिफ जरदारी से बेहतर कोई चॉइस हो ही नहीं सकती। आसिफ जरदारी माजी में सबको साथ लेकर चले, अपने इख्तियारात पार्लियामेंट के हवाले किए। सदर और वजीर आजम मुशावरत से चारों सूबों में गवर्नर्स लगाएंगे। MQM से भी वोट मांगेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। पंजाब में हेल्थ सिस्टम में इस्लाहात की मंजूरी दे दी। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हेल्थ एडवाइजरी काउंसिल तश्कील देने की हिदायत। कहा, कोई अस्पताल ऐसा ना हो जहां डॉक्टर्स, अद्वियात और तिब्बी आलात ना हो। बुनियादी मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन और तामीर व बहाली का प्लान भी तलब कर लिया। सेहत की सहूलियात घर पहुंचाने के लिए लाहौर से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पाबंदी की करारदाद सेनेट इजलास के एजेंडे में शामिल। करारदाद पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी ने जमा करवाई थी। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में बहरामन तंगी ने कहा, सोशल मीडिया का 95% गलत इस्तेमाल हो रहा है। अवाम शॉर्टकट पर ध्यान दे रहे हैं। 4 मार्च को करारदाद पर बात करूंगा। पीपल्स पार्टी का सेनेटर बहरामन तंगी की करारदाद से लाताल्लुकी का इजहार। नैयर बुखारी ने कहा, बहरामन तंगी का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर शो कॉज नोटिस भेजा गया। वजाहत करने में नाकाम रहे। पीपल्स पार्टी ने बुनियादी रुकनियत मंसूख कर दी। करक में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है।
लाहौर में अरबी हरूफ के प्रिंट का लिबास पहनने पर खातून को हिरासा करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा SHO इचरा की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। FIR सील कर दी गई। बहादुर ASP शहरबानो नकवी ने खातून को मुश्तइल हुजूम से बचाया था। शहबाज शरीफ से रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सोबिया शाहिद की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा PTI वाले इज्जत, एहतराम, तहजीब के अल्फाज से नावाकिफ हैं। खवातीन के खिलाफ मनफी रवैये पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बदतहजीबी करने वाले अनासिर की गिरफ्त करें। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में भर्तियों पर फौरी पाबंदी आए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने अहकाम जारी कर दिए। 1 फरवरी 2023 से अब तक होने वाली भर्तियों की तफसीलात भी तलब। चीफ सेक्रेटरी को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा तहरीक इंसाफ अमरीका से भीख मांग रही है कि NRO दिलवा दो। साबिक चेयरमैन PTI को NRO नहीं मिलेगा। अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करें। नया सफर शुरू करके तलखियों को खत्म करना चाहते हैं। किसी को इंतशार की सियासत नहीं करने दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की GDA के रहनुमा सदरुद्दीन शाह से मुलाकात। इलेक्शन नताइज और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा मफाहमत की सियासत मुल्क की जरूरत है। पहाड़ों पर बैठे लोग मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने। दहशतगर्दी का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। कानून अपना रास्ता लेगा। हुकूमत डायलॉग करेगी और बार बार करेगी। बलोचिस्तान में कोई नौकरी नहीं बिकेगी। जो नौकरी होगी वो मेरिट पर मिलेगी। कम उम्र शादी रजिस्टर्ड हुई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। चेयरमैन यूनियन काउंसिल कम उम्र बच्चियों का निकाह फौरी मनसूख करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने अहकाम जारी कर दिए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की सरबराही में कमेटी कायम। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा महकमा लोकल गवर्नमेंट हर माह यूनियन काउंसिल का रिकॉर्ड चेक करे। पंजाब हुकूमत का अशिया की कीमतों में कमी के लिए नई अथॉरिटी बनाने का फैसला। आजमा बुखारी ने कहा अथॉरिटी खाने पीने की अशिया की कीमतों पर चेक रखेगी। खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए नेवर अगेन ऐप बनाने का भी ऐलान। कहा ज्यादा वाकयात वाले इलाकों की मैपिंग की जाएगी। पहलों में तूफानी भगोले ने तबाही मचा दी। छतें और दीवारें गिरने से 2 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। पेट्रोल पंप्स की मशीनें और बिलबोर्ड्स गिर गए। भगोले से कच्ची आबादी के मकीन सबसे ज्यादा मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। मुजफ्फराबाद, सदनोती, रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी। बारिश के बाद मौसम ठंडा ठार हो गया। हुकाम की लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी की वार्निंग। सयाहों को एहतियात की हिदायत। बीरवाला में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदा गिरने से लवारी टनल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम सड़क से मलबा हटाने के लिए मौजूद। मुसलसल बर्फबारी से मलबा हटाने में मुश्किलात। गलियात में शदीद बर्फबारी के बाद रास्ते बंद। हुकाम का 5 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। कहा स्कूल्स कॉलेजेस बुध को खुलेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का रनवे भी बारिश के पानी में भर गया। वीडियो सामने आ गई। हुकाम के मुताबिक रनवे पर पानी नहीं रुकता, काम जारी रहता है। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। कमिश्नर ने तमाम अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी। नाललई के अतराफ तजावुजात खत्म करने का हुक्म। मरी के दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी की भी हिदायत। मुल्क में 5 मार्च से बारिशों के नए स्पेल का इम्कान। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। मगरबी सिंध में भी बारिश का इम्कान। NDMA ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। रावलपिंडी में कमरे में धुआं भरने से मियां बीवी और 6 साला बेटी दम तोड़ गए। वाकया रवात के इलाके में पेश आया। कमरे में जनरेटर का धुआं भरने से तीनों दम घुटने से चल बसे।
लाहौर में सेफ सिटी कैमरे अब कचरा भी तलाश करेंगे। सेफ सिटी कैमरों की मदद से कचरे की निशानदही के लिए हिकमत अमली तैयार। सफाई के लिए टारगेटेड ऑपरेशन किया जाएगा। कूड़ा करकट को आग लगाने, मलबा फेंकने वालों की निशानदही भी की जाएगी।